गाना कौन गाने वाला है? शान और साधना सरगम। ये तो वही लड़का है। डैड मर गया। मुझे देखकर छिप रहा है। मेरा शक सही निकला। इस लड़के का अंजलि के साथ जरूर कोई चक्कर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। कौन चुड़ैल? वही जिस पे तुम्हारी नजरें चिपकी हुई थी पार्टी में। अरे भाई वाह, ये तो बकरी के भेष में लोमड़ी बोल रही है। और नाचते नाचते तुम्हारे पाँव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ कौन है वो लड़की? मैंने तुम्हारा झाड़ियों वाला किस्सा पकड़ लिया तो मुझ पर कीचड़ उछालकर अपने आप को बचाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी ये तरकीब चलने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ठीक है, 3 एम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी। सोल समेत वापस कर दो, मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घुमट जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा? अच्छा, जो दिन भर तुम्हें पका पका के परोस परोस के खिलाए मेहनताना समझ लेना। थू थू, गैरों के साथ रंगरलियां मनाती हो और मुझ पे जड़ती हो। थू। हिसाब बराबर हुआ ना? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अरे तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आज से मेरे मामले में दखल मत देना। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। अरे नहीं दोगे। हट, 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 हट। तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। खैर मुझे क्या, गांव से माँ की चिट्ठी आई है। अब कल ही जमींदार का बेटा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। फिर हम और हमारा संसार। प्यारी बेटी अंजलि, कल की गाड़ी से राजा को भेज रही हूँ। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाओगे। शादी तो तुम्हें आखिर उसी से करनी है। ये मत भूलना कि उस परिवार ने हमें मदद की, इसलिए हम आज जिंदा हैं। तुम अपनी माँ की बात नहीं ठुकराओगी, शादी के लिए हाँ करोगी। साथ में राजा का एक फोटो भी भेज रही हूँ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। दाढ़ी भी कटवाकर एकदम राजा जैसा लग रहा है। तुम देखती रह जाओगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में। अरे एक और दूसरा विलन। हे भगवान, फंस गया रे। कौन ये नया विलन? वो जो भी हो, अगर वो आया तो वो अंजलि से शादी भी कर लेगा और मुझे घर से बाहर भी निकाल देगा। एक काम करते हैं। क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। वो कैसे? वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है। थोड़ी सुमसाम जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? येड़ा हो गया क्या ये? साफ कर रहा है। खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शौक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। चल। तू हाथ पे मार, मैं पाँव पे मारता इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ, मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन ते को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। अरे सॉरी। अरे बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे चश्मा लगा के।
अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है, पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा वापरता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा, शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं, इधर कोई नहीं, खल्लास कर देगा अपन उसको। हाँ, अपन सुना इधर ही कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। हाँ, आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना अपन आया था इधर। हाँ छोटा चेतन साहब। हाँ। देखा कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी। और तुमने झूठ का बोला? क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए हैं। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए हो या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा।